हमने फर्स्ट पार्ट आर्टिकल का इंडेफिनिट आर्टिकल आपको कंप्लीट समझा देता। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ए और एन का यूज, आज से आप ये मत कहना कि सर हमारे पे ए और एन का यूज नहीं आता, ठीक है? नहीं। आइए अब हम जान लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल, सिर्फ डेफिनिट आर्टिकल में एक पार्ट होता है जिसको हम दे के नाम से जानते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे दोस्तों, यू दे होता है, दा होता है, दे होता है, दी होता है, दो होता है। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। कुछ बच्चे इसको दे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको दा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको दे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको दी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दो पढ़ते हैं। दोस्तों दो तो ये कभी नहीं होता, ठीक है दोस्तों, न ये दा होता है और न ही ये दे होता है, ये सिर्फ दे और दी होता है। इसके बारे में हम अब बताने वाले हैं आपको, दे कब पढ़ना चाहिए और दी कब पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम फुल कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं। जैसे जिस वर्ड का पहला अक्षर वोवेल्स हो, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में पहला अक्षर वोवेल्स आ रहा है ओ, आंट, द आंट, ए वोवेल्स आ रहा है। जिस शब्द का, जिस वर्ड का पहला अक्षर वोवेल्स हो, उससे पहले यदि टी आ रहा हो तो वहां पर उसको दी पढ़ना चाहिए, दी ऑरेंज, ना कि द ऑरेंज, दी ऑरेंज, दी एंट कह सकते हैं हम एक्चुअली दोस्तों। जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल्स हो तो उस वर्ड से पहले हमें इसको दी पढ़ना चाहिए, दी होता है। और जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल्स नहीं होता, ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर नहीं होता, तो उस वर्ड से पहले हमें द पढ़ना चाहिए, द गोट, द मैन, द काउ, द गवावा, द क्रो, द टीचर, कुछ भी। तो आइए डेफिनिट आर्टिकल हम जान चुके हैं दे के बारे में क्या होता है। आखिरकार दे को हम दे पढ़ सकते हैं और दी पढ़ सकते हैं, ये हम जान चुके हैं दे कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज से कोई आप इंग्लिश अच्छा सीखना चाहते हैं ना, आप नोटबुक पेंसिल लेकर तब बैठा, ठीक है नहीं, नोटबुक पेंसिल लेकर तब बैठा करो, ठीक है नहीं, यदि आप इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है नहीं दोस्तों, बेसिक से लेकर आगे तक यदि आप चलने वाले इंग्लिश के लिए तो नोटबुक आज से फिर नोटबुक बना लें। दे होता है दी, इसके बारे में हम फुल कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। अब आइए दे का सही अनुवाद होता क्या है दोस्तों। दे का मतलब होता है वो, दे को हिंदी में कहते हैं वो, कुछ बच्चे कहते हैं वह, यह, गलत, वह कह सकते हैं 1%, लेकिन वो वह मायने नहीं रखता। वह का मतलब तब हो सकता है वो, क्लियरली हम कह सकते हैं दे का प्रयोग हम वहां करते हैं यानी कि जिसको हम जानते हैं। दे मींस क्या होता है दोस्तों, वो कौन सा, जिसको हम जानते हैं, जो हमने पहले कभी देखा है। जैसे ताजमहल, ताजमहल को कौन नहीं जानता, तो इसलिए हम दे का यूज करते हैं उस वर्ड से पहले। दे का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं। दे का प्रयोग हम उस विशेष या निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए करते हैं जिसको हम जानते हैं। जैसे वो कुत्ता, कौन सा वो कुत्ता, जिसको हम जानते हैं, जिसको हमने पहले कभी देखा था। वो महल, कौन सा, वो जो हमने पहले कभी देखा था। वो नेता, कौन सा, वो नेता जिसको हमने पहले कभी देखा था। वो पशु, कौन सा पशु, वो जिसको हमने पहले कभी देखा था। वो पक्षी जिसको हमने पहले कभी देखा था। यानी कि दे का रियल में हम यूज क्या करते हैं, कहां करते हैं करेक्टली, वहां करते हैं जिस वर्ड को हम पहले जान चुके हैं, मतलब जिसको हम पहले से जानते हैं। वो एक तरह से वो कह सकते हैं जिसको हम जान चुके हैं, उस शब्द से पहले हम दे का यूज करते हैं। आइए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम नहीं जान पाते, कुछ बच्चे फिर भी रिपीट से रिपीट गलत करते रहते हैं। आइए अब हम जानने वाले हैं दे का यूज हम किस वर्ड से पहले करना चाहिए। अभी हमने बताया जिस वर्ड को हम जानते हैं। पहाड़ी एवं चट्टानों के नाम से पहले, पहाड़ी एवं चट्टानों के नाम से पहले हम दे का यूज करते हैं। जैसे द हिल मींस पहाड़ी। आपने किसी भी वर्ड को देखा होगा इंग्लिश के, हिल से पहले दे का यूज देखा होगा, ना कि किसी अदर का। सिंगल नहीं देखा होगा आपने, द हिल देखा होगा, जरूर देख लेना आप चेक कर, द हिल, द माउंटेन, इस टाइप से। महान व्यक्तियों के नाम से पहले, महान व्यक्ति जो कहलाए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, ठीक है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है दोस्तों, भगत सिंह, ठीक है नहीं। और जाते जाते हम भगत सिंह का आपको एक शेर भी सुना कर जाएंगे, पहले पढ़ लें आप। महान व्यक्तियों के नाम से पहले, महान नेताओं के नाम से पहले, जैसे द पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान नेता थे तो उससे पहले दे का यूज करेंगे। द पंडित जवाहरलाल नेहरू, द लाल बहादुर शास्त्री, इस टाइप से। जो महान नेता है, द महात्मा गांधी, उस वर्ड मतलब उन नामों से पहले हम दे का यूज करते हैं।
चारों दिशाओं के नाम से पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि सभी दिशाओं के नाम से पहले हम दे का यूज करते हैं। कोई भी दिशा आपने इंग्लिश में ऐसी नहीं देखी होगी जिस दिशा से पहले दे का यूज ना आ रहा हो। जिसे ऐसे जरूर देखा होगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब इसका पहला फर्स्ट लेटर ई आ रहा है ईस्ट का, तो इससे पढ़ेंगे द ईस्ट। यदि नहीं आता तो द ईस्ट पड़ जाएगा। नदी तालाबों के नाम से पहले जैसे द रिवर, द क्योंकि वोवेल्स नहीं है, द रिवर पढ़ा जाएगा। द गंगा, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। नदी तालाबों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। कॉमन नाउन के नाम से पहले, कॉमन नाउन जिस वाक्य में जाति प्रकट हो, किसी व्यक्ति की या मतलब किसी न किसी की जाति प्रकट हो, ठीक है ना दोस्तों, वस्तु की या किसी प्राणी की, तो उस वर्ड से पहले हम दे का यूज करते हैं। जैसे द टीचर, टीचर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, कॉमन नाउन है हमारी, ठीक है ना। द टीचर, द एडवोकेट, द जज, द चेयर, द टेबल, द बुक, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है दोस्तों। तो इस वर्ड से पहले हम दे का यूज करते हैं, कॉमन नाउन के नाम से पहले। आगे चल लेते हैं दोस्तों, 7 अजूबों के नाम से पहले। 7 अजूबों के नाम से पहले, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है दोस्तों। 7 अजूबों के नाम से पहले हम द का यूज 100% करते हैं, ठीक है दोस्तों। द ताजमहल, 7 अजूबों के नाम से पहले। पेड़ पौधों के नाम से पहले, पौधों के नाम से पहले हम दे का यूज करते हैं। जैसे द ट्री, द बानियान ट्री, द मैंगो ट्री, कुछ भी। द बानियान ट्री, द मैंगो ट्री, द शीशम ट्री, कुछ भी लगा सकते हैं आप। पेड़ पौधों के नाम से पहले हम दे का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। महान ग्रंथों के नाम से पहले, धार्मिक, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, ग्रंथों, ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों, ग्रंथों के नाम से पहले। ये डायरेक्टली कह सकता है धार्मिक किताबों के नाम से पहले, जैसे द कुरान, द कुरान, द गीता, द इंजील, इंजील आई, द कुरान, द गीता, द इंजील, ठीक है दोस्तों। द बाइबिल, तौरात, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद है कि आपके डेफिनेट आर्टिकल समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इधर से ले सकते हैं। यदि आपके वीडियो समझ में आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।